धन्यवाद। और हमारे जो प्रताप हैं यहाँ पर, जो मेट हैं, और हमारे जेई साहब हैं यहाँ पर, गौरव जी, एक बार दोनों दिन इधर आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। प्रताप भाई आगे आ जा। ये आप यकीन मानेंगे 2 महीने इन दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत करी है शास्त्र के प्रपोजल बनाने में कि बार बार उसमें कोई ना कोई रिजेक्शन आता था, और ये जो उसको फिर क्लियर करते थे, और एक बारी में 6000 पन्ने, एक एस्टीमेट बनने के लिए करीब 40 पन्ने लगते हैं। 6000 पन्नों का इन्होंने लगातार जो है उसको मैपिंग किया, उसको जो है इन्होंने अपलोड करा, क्योंकि सबके स्कैनिंग होनी है, फिर वो अपलोड होने हैं। इतना बड़ा काम रात को 10-10 बजे तक दफ्तर में बैठ के इन्होंने काम करा, मैंने स्वयं देखा है। और आप यकीन माने, ये तो पहले फेज की जो सड़कें हैं, 40 सड़कें पहले फेज की है लगभग। अगले फेज के लिए भी इसके अंदर 45 सड़कें हैं, लगभग पैसे के लिए हाँ हो गई है। तो 100 सड़कें 1 साल के अंदर हम शासक को देने जा रहे हैं। कोई एंट्री गेट ऐसा नहीं होगा जिसमें टूटी हुई सड़कें होंगी। कोई भी साथी को कहीं भी कोई भी काम कराना है, 8 नगर निगम के स्कूलों के लिए फंड आ चुका है, क्योंकि टेंडर लग गए हैं। ऐसे ही 3 महिला पुरुष शौचालय, जिसमें से दूसरा शास्त्रीय रूप में बन रहा, और 5 के लिए प्रपोजल जा चुका है। लगभग 8 हो जाएंगे हमारे क्षेत्र के अंदर, महिला, विकलांग और जो है पुरुष के लिए शौचालय कोटी समेत वाला, जैसे मेन बाजार में बना है, जिसके अंदर पानी की व्यवस्था भी होगी, हर चीज की व्यवस्था होगी। आप निश्चित तौर पर माने कि शासन के विकास को जो आपने विश्वास के साथ 2022 में वोट दिया था, वो विश्वास बनाए रखे। कुछ लोगों ने बीच में जब उन्होंने सरकार थी, इसको विचलित करने का काम किया है। काम करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, विकास करने के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास अपनी रफ्तार पर है, हर काम हो रहा है, हर क्षेत्र को फंड मिल रहा है। तो अपने क्षेत्र का विकास कैसे रुकेगा? एक बारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जयघोष करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, प्रवीण खंडेलवाल जी जिंदाबाद, प्रवीण खंडेलवाल जी जिंदाबाद। सभी का धन्यवाद। केवल सांत्वना दी जाती थी कि यहाँ आने वाले समय में कर दिया जाएगा, हो जाएगा, फंड नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, पूर्व की निगम पार्षद जो थी उनके समय के अंदर 13 नंबर गली का, अभी स्थानीय निवासियों ने बताया, कई बार नारियल फोड़ा गया, लेकिन गली का निर्माण नहीं हुआ। और ये हमारे निगम पार्षद श्री मनोज कुमार जिंदल जी का मैं आभार व्यक्त करूँगा इस बात पर कि इन्होंने अपना कार्यभार संभालते के साथ ही मैं भाई साहब के पास गया कि हमारे ब्लॉक के अंदर गलियों की समस्या है, क्योंकि उस समय एक अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार थी, तो समस्याएं थी और फंड वगैरह भी नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने कहा कि मदन जी, मैं आपके ब्लॉक की अधिकांश जो समस्या है अपने समय में निपटा दूंगा, कर दूंगा। और भाई साहब के पास फंड ना होते हुए भी 4 नंबर गली इन्होंने अपने निजी फंड से बनवाई, 3 नंबर गली बनवाई। फिर जैसे ही रेखा सरकार सत्ता में आई, उसके बाद हमारा जो कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ हुआ, निगम पार्षद जी का RW के प्रधान के नाते में जाकर के पुनः मिला, तो भाई साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि आपकी जितनी भी गलियाँ हैं मैं दोबारा से आपको आश्वस्त करता हूँ कि बनवा दूँगा। और 13 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर, ये गलियों का मैंने इनको निवेदन करा। तो भाई साहब ने बोला चलो मैं पहले चरण में इनको लेता हूँ, और दूसरे चरण के अंदर जितने भी ब्लॉक के अंदर आपकी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, लगभग 80% कार्य मैं अपने अगले चरण में इसको पूरा करूँगा। और मैं RW का प्रधान होने के नाते अपने ब्लॉक, अपने साथी निवासी और स्थानीय लोगों की तरफ से मैं सभी की तरफ से भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने कम समय में वर्षों पुरानी लंबित समस्या का संज्ञान लेते हुए इन्होंने निवारण करा और आज गलियों का उद्घाटन किया।
और ये प्रथम चरण की है, अगले चरण में हमारे ब्लॉक के लगभग सभी गलियों में। ठीक है, तो यहाँ पे सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन यहाँ पे 25-25 सालों से जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बता रहे हैं कि 25 सालों से जो है गलियाँ नहीं बनी हैं, लेकिन अब जो है कई वर्षों बाद जो है यहाँ पे शासी नगर की तमाम गलियों का काम